पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:20 से 7:30 तक। नमस्कार, जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। पिछले अंक में हमने बातचीत की थी कि जनता का प्रत्याशी हो, जनता का मुद्दा हो, जनता ही अपने प्रत्याशियों को चुने और हर फैसले में जनता का अधिकार हो, यही है जनता की राजनीति। इस बारे में हमसे बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडेय जी। पांडेय जी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सर नमस्कार। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जनता अपना प्रत्याशी कैसे चुनेगी, कैसे उतारेगी? अभी तक जो प्रक्रिया इस देश में चल रही है उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां ही टिकट देती हैं, और उसके टिकट देने के बाद जो प्रत्याशी लड़ते हैं उसी में से जनता को किसी एक को चुनना पड़ता है। इसमें इसका प्रभाव यह है कि प्रत्याशियों के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण जनता का नहीं रहता। नैतिक पार्टी इस व्यवस्था को बदलना चाहती है। नैतिक पार्टी ने ये व्यवस्था की है कि हम प्रत्याशी थोपेंगे नहीं, बल्कि जनता के बीच में जाके जगह जगह सभाएं करेंगे, और सभाओं के माध्यम से कहेंगे कि जो क्षेत्र के जनसेवक हैं, जो समाज के और देश की और राजनीति की जो सेवा करना चाहते हैं, वो लोग सामने आवें और चुनाव लड़ने के लिए अपने को प्रस्तुत करें। तो ऐसे में जब जगह जगह एक क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में 8-10 जगह भी ऐसी मीटिंग करके और जनता से ही आह्वान किया गया कि आप जनसेवकों को राजनीति में आप प्रस्तुत करिए, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग उसमें आएंगे और कहेंगे कि हम इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उनमें से जो लोग आएंगे, उनमें से जो अच्छे लोग हों, जो ईमानदार हों, जो जन सेवा में जिनके अनुभव है, या वास्तव में जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, वो सत्ता का भोग के लिए राजनीति नहीं आना चाहते हैं, बल्कि जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों में एक लोगों को जनता के बीच से ही सहमति से और नैतिक पार्टी एक प्रत्याशी को तय करेगी, और फिर उनको पार्टी उसके द्वारा उनको टिकट देगी, और जो पार्टी की नीति है और सिद्धांत है उसके आधार पर उनको चुनाव लड़ाएगी। इससे एक फायदा ये होगा, जो सबसे जबरदस्त फायदा होगा इसका, कि जनता के इस द्वारा प्रत्याशी चयन में जो अपराधी प्रकृति के लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनकी सारी पोलें खुल जाएंगी और लोग जनता ही जान जाएगी कि इनको ये भ्रष्ट है, अपराधी है। तो नैतिक पार्टी भी ऐसे लोगों को किसी तरह से उनको अपने टिकट देकर उनको चुनाव नहीं लड़ाएगी। तो एक तरह से स्क्रीनिंग जो है पार्टी के प्रत्याशियों की जनता के बीच में से ही हो जाएगी। लेकिन सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नैतिक पार्टी जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति को ही टिकट देगी और उसी से चुनाव लड़वाएगी, लेकिन इससे क्या गारंटी है कि इससे जनता को एक अच्छा उम्मीदवार मिल जाएगा? आज जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में आदमी नौकरी चाहता है कि मोटी तनख्वाह मिले, मोटी सुख सुविधा मिले, उसी तरह से राजनीति चूंकि कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह चल रहा है, इसलिए जो टिकट मांगता है और राजनीति में जाना चाहता है, वो इसलिए नहीं जानना चाहता है कि मैं जाके वहां जनता की सेवा करूंगा, जनता के सुख दुख में शामिल होगा, जनता की समस्याओं का निराकरण करूंगा, बल्कि वो चाहता है कि मैं जाऊंगा और पावर एंजॉय करूंगा। उसको पावर के लिए, वो पावर की भूख है जो कि उसको सत्ता में ले जाती है। तो कम से कम जब हम नैतिक पार्टी जनता के बीच में जो उम्मीदवार चुनेगी, तो जनता के बीच में से जिन लोगों को लाएगी, तो निश्चित रूप से उनको किसी पार्टी के सामने, किसी पार्टी के मालिक के सामने या किसी पार्टी के जो घराने वाली पार्टियों के सामने गिड़ना तो नहीं पड़ेगा। तो ये एक बदलाव तो बहुत जबरदस्त है, और जनता को एक ऐसा आदमी मिलेगा जो उसके बीच का होगा, उसकी वजह सेवा करने को मिलेगा। दूसरा फायदा इसलिए होगा कि आज बहुत से जो तमाम पेशे में लोग लगे हुए हैं, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और अपने काम के साथ साथ समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। ये लोग किसी पार्टी के यहाँ जाकर दरबार नहीं करते, उनकी चापलूसी नहीं करते।
तो ऐसे लोग को वंचित रह जाते हैं राजनीति में आके और देश की सेवा करने के लिए। तो नैतिक पार्टी जब जनता के बीच में जाएगी और उम्मीदवारों को आह्वान करेगी कि अच्छे लोग आवें, जो जनसेवक हैं वो आवें और राजनीति में हम उनको टिकट देंगे। तो जो कॉर्पोरेट की तरह पार्टी चल रही है, इसमें कोई आंतरिक लोकतंत्र तो है नहीं कि जनता की इच्छाओं, कार्यकर्ताओं की इच्छा से किसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो जो कॉर्पोरेट का जैसे सीएमडी होता है, वैसे पार्टियों के भी सीएमडी हो गए हैं और जो चाहते हैं उन्हीं को टिकट मिलता है। तो कम से कम नैतिक पार्टी जब जनता के बीच से प्रत्याशी देगी तो जनता के बीच का जो प्रत्याशी होगा वो बिल्कुल जनसेवक निश्चित रूप से होगा। लेकिन जनता अपने प्रत्याशी खुद भी तो चुन सकती है, क्या जरूरी है इसमें नैतिक पार्टी का शामिल होना? जनता अपना प्रत्याशी कैसे चुनेगी? जनता चाहे भी आखिर में कोई इसको व्यवस्था करने वाला हो, कोई व्यवस्था तो करने वाला होना ही चाहिए ना। बस क्योंकि कोई जयप्रकाश नारायण ने भी कहा था कि हम एक लोक प्रत्याशी हर जगह क्षेत्र से खड़े करेंगे। उनका ये विचारधारा था कि हर ग्राम प्रधान से कहा जाएगा कि अपने अपने क्षेत्र से आप प्रधान लोग मिलके विधानसभा क्षेत्र में मान लीजिए 100, 150, 200, 300 प्रधान हैं, ये सारे लोग विधानसभा में बैठ के एक दिन तय करें कि हम इनको प्रत्याशी बनाएंगे और उसको चुनाव लड़ावे। लेकिन ये लोक प्रत्याशी जो चुनाव प्रधानों के द्वारा था वो संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि लोग सारे प्रधान किसी न किसी राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं या उनकी कोई रुचि भी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत संभव नहीं हो सकता। किसी न किसी को इस बात को पहल करनी पड़ेगी। नैतिक पार्टी उसी पहल को, उसी जनता, एक तरह से मैं कहूंगा कि जयप्रकाश नारायण का जो सपना था कि लोक प्रत्याशी होना चाहिए, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए नैतिक पार्टी एक पहल करके लोगों के बीच जाके जनता प्रत्याशी की खोज कर रही है और चुनाव लड़ाने के लिए अपने टिकट दे रही है। टिकट देना इसलिए किसी पार्टी की जरूरी है कि क्योंकि उनकी विचारधारा पार्टी की होती है, पार्टी की एक डिसिप्लिन होता है, उसमें वो रहेंगे। अगर निर्दलीय रहेंगे तो उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए नैतिक पार्टी इन लोगों को उनको टिकट देगी। टिकट तो नैतिक पार्टी देगी, लेकिन प्रत्याशी जनता से लेगी। अगर हमें बाद में पता लगता है कि हमने गलत प्रत्याशी चुना है तो यहां तक कि हम कहेंगे कि ऐसे हमारे प्रत्याशी को हरा दीजिए। पहले हमारे बहुत सारे नेता ऐसा कहते थे कि हमारा प्रत्याशी अगर भ्रष्ट है, अगर अपराधी प्रवृत्ति का है तो हरा दीजिए। आज तो कोई नहीं, पार्टी एक भी नहीं कहता है कि हमारे प्रत्याशी को हरा दीजिए। तो नैतिक पार्टी यही कोशिश होगी कि हर कीमत पर अच्छे से अच्छे प्रत्याशी को जनता के सामने विकल्प के रूप में दें। और जब तक अच्छा प्रत्याशी नहीं हो जाएगा तब तक राजनीति से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने का ये पहला कदम है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। और जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि जनता द्वारा अपना प्रत्याशी चुने जाने में कुछ कठिनाइयां हैं, जिन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेगी नैतिक पार्टी। कल इसी बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय जनता। पार्टी नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है। और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:20 से 7:50